Hello kids, welcome back. I'm Vandana and we are learning in history of class 4. Today we are going to start with chapter number 16 and the name of the chapter is Crops and Livestock. The main livelihood of India is agriculture. India का जो main livelihood है वो है agriculture. Agriculture ही हमारा main आप कह सकते हो occupation है जो इंडिया में follow किया जाता है. मोस्ट ऑफ द इंडियंस लिव इन विलेजेस. ज़्यादातर जो इंडियंस हैं वो विलेजेस में रहते हैं तो वहाँ पे एग्रीकल्चर को फॉलो किया जाता है. अबाउट 70% ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. 70% लोग एग्रीकल्चर में एंगेज हैं. इंडिया रैंक सेकेंड वर्ल्ड वाइड इन फार्म आउटपुट. तो इंडिया का जो पोजीशन है वो सेकेंड नंबर पे आता है फार्म प्रोडक्शन में, फार्म आउटपुट में. इंडिया इज कॉल्ड एन एग्रीकल्चरल कंट्री और इंडिया को एक एग्रीकल्चरल कंट्री भी कहा जाता है. एग्रीकल्चर इज अ प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड गुड्स थ्रू फार्मिंग एंड द प्रोडक्ट्स दैट आर ग्रोन इन द फील्ड आर कॉल्ड एज क्रॉप्स. तो एग्रीकल्चर क्या है? फूड और गुड्स को प्रोड्यूस करना फार्म में, फार्मिंग करके, और इन प्रोडक्ट्स और गुड्स को हम कहते हैं क्रॉप्स. डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन्स. अलग अलग सीजन में अलग अलग तरीके के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं. देर आर 2 सीजन्स फॉर द क्रॉप इन अ ईयर. एक साल में 2 सीजन होते हैं क्रॉप के. पहला है राबी सीजन एंड द सेकेंड वन इज खरीफ सीजन. व्हाट इज राबी सीजन? सो दिस सीजन बिगिंस विद द ऑटम, व्हेन द ऑटम बिगिंस. सो जब ऑटम सीजन स्टार्ट होता है तभी ये राबी सीजन भी स्टार्ट होता है. The crops sown in Rabi seasons are wheat, gram, mustard, sugarcane, barley, linseed, etc. So these are the crops that are grown in this season and they are harvested in the late spring season. और जब स्प्रिंग ख़त्म होने लगता है तब इन क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है, इनकी कटाई होती है. नेक्स्ट इज खरीफ सीजन. दिस बिगिंस इन द रेनी सीजन. ये जो है ये रेनी सीजन में स्टार्ट होता है. द क्रॉप सोन इन दिस सीजन आर राइस, मिलेट, मेज, कॉटन, जूट एक्सेट्रा. सो ये सारे क्रॉप जो है ग्रो किए जाते हैं खरीफ सीजन में एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन विंटर सीजन. और इन क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है विंटर सीजन में. अदर दैन द क्रॉप्स सीजन द क्रॉप्स आर डिवाइडेड एज फूड क्रॉप एंड कैश और नॉन फूड क्रॉप. सो अब इन सीजन के अपार्ट अगर हम कहा जाए तो जो क्रॉप्स है उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है फूड क्रॉप्स और दूसरा है कैश और नॉन फूड क्रॉप्स. सो व्हाट आर फूड क्रॉप्स? लेट्स रीड. द क्रॉप्स दैट आर प्रोड्यूस्ड टू यूज एज फूड आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स. सो वो क्रॉप्स जिसे फूड के रूप में हम यूज करते हैं उसे फूड क्रॉप्स कहते हैं. जैसे सीरियल्स हो गए, व्हीट एंड राइस, पल्सेस हो गए, मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी, दीज ऑल आर फूड क्रॉप्स. इन्हें फूड के रूप में हम यूज करते हैं. नेक्स्ट कम्स कैश क्रॉप या फिर नॉन फूड क्रॉप्स. सो कैश क्रॉप्स क्या होते हैं? द क्रॉप्स दैट आर प्रोड्यूस्ड टू सेल इन द मार्केट नॉट फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स. सो ऐसे क्रॉप्स जो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए मीन्स डेली यूज के लिए नहीं यूज होते हैं, ऐसे क्रॉप्स को हम कैश क्रॉप्स कहते हैं. जैसे कि शुगर केन हो गया, कॉटन, स्पाइसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बेवरेजेस, रबर, ऑयल एक्सेट्रा. दीज आर कैश क्रॉप्स. इन्हें कैश क्रॉप्स कहते हैं. So here children you can see the differences given between the food crop and the cash crop. सीरियल्स, राइस, व्हीट आते हैं फूड क्रॉप में एंड रबर, शुगर, कॉटन, जूट दीज कम इन कैश क्रॉप. पल्सेस एंड दाल, मूंग, उड़द, ग्राम, मसूर दीज कम इन फूड क्रॉप एंड मिलेट, ज्वार, बाजरा, रागी एक्सेट्रा दीज ऑल कम इन फूड क्रॉप. Here you can see their pictures also. Food crops. Rice is an important staple diet for the large number of people in India. India is the world's second largest producer of rice. तो राइस जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है और इंडिया जो है सेकेंड नंबर पे आती है राइस प्रोडक्शन में. इट्स चीफली ग्रोन इन द स्टेट्स ऑफ कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार,
West Bengal, Odisha, Chhattisgarh, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. And it needs hot and wet climate. So ये जो है इन सारे स्टेट्स में ग्रो होता है राइस और इसे हॉट और वेट क्लाइमेट चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए होता है राइस को. नेक्स्ट कम्स वीट. वीट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप. ये दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेपल डाइट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया. सो नॉर्थ इंडिया के लोग जो है ज़्यादातर वीट को प्रिफर करते हैं. इट इज़ चीफली ग्रोन इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात. सो ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे इसे काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में ग्रो किया जाता है. नेक्स्ट कम्स पल्सेस. पल्सेस मीन्स जो भी दालें हैं उन्हें हम पल्सेस कहते हैं. सो पल्सेस और दाल्स आर एन इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन. सो न्यूट्रिशन का ये काफ़ी अच्छा सोर्स है. दीज आर ग्रोन ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया. पूरे इंडिया में से ग्रो किया जाता है. दे आर रिच इन प्रोटीन और ये प्रोटीन रिच होते हैं. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड. और इंडिया जो है पल्सेस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है. नेक्स्ट इज मिलेट्स. सो मिलेट्स आर अ स्टेपल डाइट फॉर मेनी पीपल इन आवर कंट्री. सो मिलेट्स एक स्टेपल डाइट है बहुत सारे लोगों का हमारी कंट्री में. दे आर ग्रोन इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका. और इन्हें जो है मिलेट्स को इन सारी जगहों पे ग्रो किया जाता है. इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स. इंडिया जो है मिलेट्स का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड दे नीड लो रेनफॉल एंड पुअर सॉइल. सो ये अगर सॉइल की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो भी ये ग्रो हो जाते हैं और इन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है. सम क्रॉप्स कैन बी grouped as follows: spices, plantation crops and horticulture crops. So black pepper, chili, ginger, cardamom, clove, turmeric, nutmeg, tea, coffee, rubber, etc. These are some spices and plantation crops. And horticulture crops are fruits like mango, papaya, banana, and vegetables like potato, tomato, pumpkin. So here you can see the picture of these crops. So these crops are divided into these groups. Now let's learn some facts. Spices are mainly grown in the states of Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, while fruits and vegetables are grown all over India. Tea is grown in the states of West Bengal, Assam and Nilgiri Hills, while coffee is chiefly grown in Karnataka, Tamil Nadu and Kerala. So tea इन जगहों पे आपको मिलेगा mainly और कॉफ़ी जो है इन स्टेट्स में ग्रो किया जाता है. टी एंड कॉफ़ी आर ऑल्सो कॉल्ड बेवरेज क्रॉप्स. टी कॉफ़ी को हम बेवरेज क्रॉप भी कहते हैं. कैश क्रॉप्स. कैश क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सेल इन द मार्केट. ये क्रॉप्स है सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं यूज़ किया जाता है, इसे मार्केट में सेल करने के लिए ग्रो किया जाता है एंड नॉट फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन. Important cash crops include sugarcane, cotton, jute, oil seeds, spices, fruits, vegetables and beverages. First is sugarcane, जिसे हम गन्ना भी कहते हैं. India is the world's largest producer of sugarcane and it is used for making sugar and jaggery. So sugar and jaggery means गुड़ बनाने के काम आता है ये sugarcane. It's mainly grown in Uttar Pradesh, Maharashtra, Punjab and Haryana, Tamil Nadu and Karnataka. Next is cotton. Cotton is a fiber crop. ये एक fiber crop है and is used for making clothes and other articles. Clothes और दूसरे articles बनाने के लिए use किया जाता है. It's grown in black soil in the states of Gujarat, Maharashtra, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. तो इन जगहों पे black soil में grow होता है cotton. Next is jute. Jute is called the golden fiber. अब jute को golden fiber कहा जाता है. It is used for making bags, ropes and carpets. तो बैग, रोप और कारपेट बनाने के काम आता है. And it is chiefly grown in the states of West Bengal, Bihar, Odisha, Tamil Nadu and Kerala and in the Ganga Delta region. Next is rubber. Rubber is an industrial crop which is used for making tires and tubes for vehicles. तो रबर जो है ज़्यादातर टायर और ट्यूब्स के लिए यूज़ किया जाता है. इट्स चीफली ग्रोन इन द स्टेट्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु. Next comes tobacco. Tobacco is used for making बीड़ी, cigarette, hookah, etc. and it is grown in Andhra Pradesh.
Next is tea and coffee. Tea and coffee these are called beverages and are plantation crops. ये beverages हैं और plantation crops हैं. And India is the largest producer of tea in the world. India जो है tea का सबसे बड़ा producer है world में. Assam, northern parts of West Bengal, Nilgiri hills are the producers of tea. So ये सब जो जगह है ये सारे जो हैं टी के producers हैं. Coffee is grown in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. Next is oil seeds. Oil के seeds. So oil seeds are grown to produce cooking oil. Cooking oil बनाने के लिए oil seeds को produce किया जाता है. And they include groundnut, sunflower, sesame, which is also called til, mustard, linseed, coconut, etc. So ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, इनके ऑयल्स बनाए जाते हैं. एंड दे आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक साउथ इंडिया, गुजरात, महाराष्ट्र, एंड आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग ऑयल. सो दीज स्टेट्स प्रोड्यूस ऑयल सीड्स. नेक्स्ट इज स्पाइसेस. स्पाइसेस मीन्स मसाले. सो स्पाइसेस आर यूज टू ऐड फ्लेवर एंड कलर टू फूड. तो फूड में कलर और फ्लेवर मिलाने के लिए हम स्पाइसेस डालते हैं. दे आर कार्डमम्स, cloves, black pepper, chili, ginger, etc. Kerala and Karnataka are the leading producers of spices. Fruits. The second largest producer of fruit is India. India जो second largest producer है fruit का, and they are grown all over the country. Next comes livestock. Livestock is the animal wealth. Animals को पालने को ही हम लाइव स्टॉक कहते हैं. एनिमल्स दैट लिव इन जंगल आर कैटेगराइज्ड एज वाइल्ड लाइफ. जो एनिमल्स जंगल में रहते हैं उन्हें वाइल्ड लाइफ कहा जाता है. द एनिमल्स दैट आर यूज्ड एज डोमेस्टिक एनिमल्स आर कॉल्ड लाइव स्टॉक. और वो एनिमल्स जिन्हें हम डोमेस्टिकेट करते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स के रूप में यूज़ किया जाता है, उन्हें हम लाइव स्टॉक्स कहते हैं. दे आर यूज इन मैनी वेज लाइक इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में हम बुल यूज़ करते हैं. डेयरी के लिए हम काऊ या फिर बफेलो यूज़ करते हैं. दे रियर्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज फूड, स्किन, बोन, हेयर, ट्रांसपोर्टेशन, रिक्रिएशन एंड कंपनी. सो इन्हें रियर किया जाता है अलग अलग पर्पसेस के लिए. जैसे फूड के लिए इनके स्किन को यूज़ किया जाता है, इनके बोन्स को, हेयर को यूज़ किया जाता है. इन्हें ट्रांसपोर्टेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, रिक्रिएशन के लिए यूज़ किया जाता है, एंड कंपनी अपने साथ के लिए भी इन एनिमल्स को हम यूज़ करते हैं. सम एनिमल्स आर रियर्ड फॉर फूड. कुछ एनिमल्स को फूड के लिए यूज़ किया जाता है. एंड द फर्स्ट इज द एनिमल्स सच एज काउ, बफेलो, गोट एक्सेट्रा गिव अस मिल्क. सो ये एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं एंड दीज आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स. इन्हें मिल्च एनिमल्स कहा जाता है. सम एनिमल्स आर रियर्ड फॉर मीट एंड एग. कुछ एनिमल्स को मीट और एग के लिए पाला जाता है, जैसे कि गोट, hen, duck, pig, sheep, fish, and these animals are called farm animals. इन animals को farm animals कहा जाता है. Some animals are used for transport. Transportation के लिए कुछ animals यूज़ किया जाता है. इन्हें कहा जाता है beast of burden. And the next one is the animals which carry load on their back are called pack animals. ऐसे animals जो अपने पीठ पे हमारा भार लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ऐसे एनिमल्स को पैक एनिमल्स कहा जाता है. जैसे कि हॉर्स, डोंकी, कैमल, एलिफेंट एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज द एनिमल विच ड्रॉज कार्ट आर कॉल्ड ड्रॉट एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स जो टांगे वगैरह में लगाए जाते हैं, जो हमारा भार जो है वो खींचते हैं, ऐसे एनिमल्स को ड्रॉट एनिमल्स कहा जाता है. सच एज बुलक्स, कैमल्स, हॉर्स एक्सेट्रा. So these are draught animals. So children, here you can see the picture of bullock cart, poultry farm and horse race. Many animals are kept for company and recreation. कुछ animals को अपनी कंपनी, अपने साथ के लिए रखा जाता है या फिर recreation के लिए रखा जाता है. और ऐसे animals को कहते हैं horse, dog, cat, parrot. ये animals हैं and these animals are called pet animals. इन्हें हम pet animals कहते हैं. Now let's revise the important facts. About 70% of working Indians are engaged in agriculture. Two main crop seasons observed in India are Rabi and Kharif. Important food crops are cereals, pulses, millets, beverages, fruits and vegetables. Important cash crops are rubber, sugarcane, cotton, jute, etc.
Rice and wheat are staple diet for a large number of people in India. Some crops can be grouped as spices, plantation crops and horticulture crops. Livestock is used for food, transportation and recreation. Next is book exercise. So here question number A is tick the right option. First question is the two crop seasons in India are Rabi and Kharif. Tea and coffee are dash crops, plantation crops, beverages crops or both of these. So tea and coffee are both of these. These are also called plantation crops and beverages crops. Now children, the third question is the animal which carry load on the back are called milch animals, pack animals or draught animals. So it is pack animals. Now children, let's move on to fill in the blanks. India ranks second worldwide in farm output. There are two seasons of crops in India, Rabi and Kharif. Sugarcane, cotton, spices are called cash crops. Cooking oil is obtained from oil seeds. Livestock is used in agriculture and dairy farms. Now let's move on to true or false. India is called an agricultural country. Yes, this is true. The Rabi crops are sown in winter and reaped in spring. This is false. Fruits are grown all over India. True. The animals used for transport are called beasts of burden. True. So these were the book exercises, children. I hope it's clear to you. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned.